भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें दो दोस्त रोहन और सोहन रहते थे। एक रात अचानक गांव में शोर मचने लगा। उन्होंने घर से बाहर आकर देखा तो सामने से रामू काका भागे चले आ रहे थे। वह बहुत परेशान दिख रहे थे। तभी सोहन ने पूछा, काका क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? और इतनी रात में आप कहां से भागे चले आ रहे हैं? रामू काका ने बताया, गांव के बाहर जो घर है उसे घर से एक बच्चा गायब हो गया है। उसकी माँ बोल रही है कि मेरे बच्चों को चुड़ैल उठाकर ले गई है। पता नहीं अब इस गांव में क्या क्या होगा। तभी रोहन और सोहन भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं और वह आपस में बातें करने लगते हैं। आज से पहले तो कभी चुड़ैल के बारे में हमने गांव में नहीं सुना। क्या सच में चुड़ैल होती है? पता नहीं भाई कि सच में चुड़ैल होती भी है या नहीं। अब तो इस बात का पता सुबह ही चलेगा कि बच्चे को किसने उठाया है। अगली सुबह गांव के सारे लोग उसे घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी गांव का मुखिया वहां पर आ जाता है और वह सब लोगों से कहता है, भाई इस बात का हल निकाला जाएगा कि बच्चा किसने उठाया है। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, मैंने भी 2-3 दिन से रात को अजीब और गरीब आवाजें सुनी है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, मैंने यह भी सुना है कि पास के गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। तभी मुखिया गांव के 4 लोगों का एक ग्रुप बनाता है और जंगल में बच्चे की खोज करने के लिए भेज देता है। वह चारों जंगल में इधर-उधर बच्चों की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता और वह शाम को वापस मुखिया के पास गांव में लौट आते हैं और मुखिया से कहते हैं कि हमें बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला है। तभी मुखिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला है, इसलिए हमें शाम को गांव की पहरेदारी करनी होगी ताकि कोई और हादसा न होने पाए। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी गांव का एक आदमी बोलता है, गांव की पहरेदारी कौन करेगा? सभी लोग तो डरे हुए हैं, सबके अपने अपने परिवार हैं, सब चाहते हैं कि वह अपने परिवार की रक्षा करें। तो ऐसे में गांव की रक्षा करने के लिए रात को पहरेदारी कौन करेगा? तभी रोहन कहता है, आज रात गांव की पहरेदारी मैं और सोहन करेंगे। सभी गांव के लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात होने पर रोहन और सोहन गांव से बाहर पहरा देने के लिए पहुंच जाते हैं और वह दोनों एक ऊंची जगह पर बैठ जाते हैं। जब आधी रात होती है तो अचानक से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। तभी रोहन कहता है, क्या तुमने वह आवाज सुनी? हाँ सुनी। मुझे तो लगता है कोई गीदड़ वगैरह होगा। अरे नहीं, मुझे तो यह आवाज चुड़ैल की ही लग रही है। अरे नहीं, तुम डरो मत, चलो नीचे चलकर देखते हैं। वह दोनों उस ऊंची जगह से नीचे उतर आते हैं और जंगल की तरफ चलने लगते हैं जिधर से आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें दिखाई देता है कि एक बच्चा रो रहा है और गीदड़ उसे पर हमला करने की फिराक में है। तभी रोहन चिल्ला पड़ता है और कहता है, अरे यह तो वही बच्चा है जो गांव से गायब हो गया था, चलो इसकी मदद करते हैं। और वह दोनों उसे बच्चों को बचा लेते हैं और खुशी खुशी उसे बच्चों को लेकर गांव की तरफ आ जाते हैं। उन्हें गांव में आते आते सवेरा हो जाता है। तभी वह सामने देखते हैं कि गांव के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं और वह उन दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गांव के लोग उन दोनों को बच्चों के साथ देखते हैं तो वह खुशी से झूमने लगते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि बच्चा तुम्हें कहाँ मिला। फिर वह दोनों उन्हें रात की सारी कहानी बताते हैं और वह माँ जिसे वह बच्चा होता है वह भी अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश होती है। गांव में जो अफवाह फैली थी वह भी खत्म हो जाती है। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।